दोस्तों, भारत का फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीदने से खित्ते में दिफाई तवाज़ुन बिगड़ने का एहतमाल लाहक हो गया है, जिसके बायस पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं और असले की दौड़ शुरू हो जाना तो इसका लाजमी जुज़्व है। भारत किसी तौर पर भी खित्ते में कशीदगी और असले की दौड़ से बाज नहीं आ रहा। भारत फ्रांस से 6 एटमी पावर प्लांट भी ले रहा है और इसके साथ एटमी अमूर और खलाई मामले में भी तावन कर रहा है। पाकिस्तान F-16 और JF-17 थंडर तैयारे से लेस है और अब पाकिस्तान को राफेल की तर्ज का तैयारा ख़रीदना या बनाना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो ये है कि पाकिस्तान रूस से सुखोई Su-35 तैयारे ख़रीद ले। इस तैयारे की सलाहियत राफेल से ज़रा बेहतर है, जो राफेल की बर्तरी को ख़त्म कर देगा। इससे पहले भारत ने रूस के साथ रूसी साख्ता KA-226 हेलीकॉप्टर भारत में तैयार करने का मुआहदा कर लिया है, जबकि रूस ने पाकिस्तान को ऐसे हेलीकॉप्टर दिए थे जो हमले की सलाहियत रखते थे। तो इस पर भारत ने रूस से एहतजाज किया था। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान अपने आप को मुस्तैद और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने की काविशों में तेज़ी लाए। ख़ुसूसन गैर मुतहर्रिक जंग और लेज़र टेक्नोलॉजी में भी इसकी महारत का इजहार ज़रूरी है। भारत ने जब सन 1974 में एटमी धमाका करके पाकिस्तान को एटमी सलाहियत हासिल करने पर मजबूर किया था, नतीजन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भारत से कहीं जदीद और पाकिस्तान का मिसाइल कहीं ज़्यादा सही निशाना लगाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जिसका इजहार मगरब के दानश्वर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, बल्कि क्रूज़ मिसाइल से लेकर ड्रोन तैयारा बुराक और मिसाइल बरक बना चुका है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया JF-17 थंडर से आरास्ता है, जबकि भारत के पास अभी सुखोई 30 जो ख़राब हालत में हैं और मिग तैयारे भी अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। इस वक्त फ़ज़ाइया में पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है। इस वजह से भारत बहुत जल्दी में 36 राफेल तैयारे हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान इस सिलसिले में रूस से सुखोई Su-35 तैयारे हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। रूस ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असले की सप्लाई का बैन उठा लिया है और वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का इरादा कर चुका है। इसके अलावा चीन और रूस पाकिस्तान की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी के मुकाम पर खड़ा देखना चाहते हैं, ताकि वो अमेरिका या फ्रांस का मोहताज ना हो। पाकिस्तान को शंघाई तावन तंजीम में शामिल करने के लिए भी रूस पुरजोश था। इस तरह पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ताहम हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद मुल्कों से भी गुफ्तो शनीद करते रहना चाहिए और अपने लिए नए मौके पैदा करते रहना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान ने पैट्रियाट किस्म का तैयारा स्वीडन से हासिल करके अमेरिका, इसराइल और भारत की कोशिशों को नाकाम बनाया, जिस पर इन्हीं ममालिक ने पाकिस्तान के तैयारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान को असले की दौड़ के बगैर भी न सिर्फ के जदीद जहाज़, जदीद आबदोज़ों, बहरिया को नीलगू पानी की बहरिया बनाने के लिए कोई भी कदम उठाने से ग्रेज नहीं करना चाहिए। इसे अपने आप को इस कदर ताकतवर बनाना चाहिए कि खित्ते में कोई भी मुल्क उसको चैलेंज ना कर सके। वैसे भी हमने हर मुल्क की मदद की है और दोस्ती के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, मगर इस वक्त अमेरिका, इसराइल और कई यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। इसके तौर और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की तामीर के लिए हमें अपनी सरहदों से पार देखना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसे जदीद हेलीकॉप्टर और जदीद फ्रिगेट जहाज़ हासिल कर लिए हैं जो ज़मीन और समंदर में दूर तक नज़र रख सकते हैं, आबदोज़ को तलाश कर सकते हैं और उसको निशाना भी बना सकते हैं। पाकिस्तान ये सलाहियत हासिल कर चुका है कि भारत के मुंबई के साहिल से लेकर कलकत्ता तक के भारतीय साहिलों तक की सरगर्मियों पर नज़र रखने की सलाहियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान की बहरिया की ये खूबी है कि इसको किसी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान बहरिया ने सन 1965 में भारतीय बहरी अड्डों के रेडार तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान के महदूद वसाइल की वजह से पाकिस्तान को अभी नीलगू पानी की बहरिया बनने में दिक्कत का सामना है, मगर कुछ पता नहीं कि कब ये फैसला हो जाए कि पाकिस्तान नीलगू पानी की बहरिया बनने जा रहा है। सन 2003 में चीन ने ये कहा था कि वो नीलगू पानी की बहरिया अभी तक नहीं बना सका।
لیکن اب چین ایسا کر رہا ہے اور بھارت نے بھی ایسا کرنے کا اعلان کر دیا، تو پاکستان ایک آدھ سال ہی پیچھے رہ سکتا ہے۔ مگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بحریہ کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں جن کو گنوانے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ سن 1965 کی جنگ میں غازی آبدوز نے بھارت کے وکرانت جہاز کو اپنے خفیہ ٹھکانوں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ یاد رہے وکرانت طیارہ بردار جہاز تھا اور اس کی ہیبت تھی، مگر پاک بحریہ کے جوانوں نے اس کو باہر نہیں نکلنے دیا۔ پاکستان بحریہ کی تمام تر توجہ اس وقت اپنے ساحلوں کی حفاظت پر مبذول ہے۔ وہ ساحلوں کی حفاظت احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے۔ ہماری سمندری حدود کی حفاظت اور سمندری راستوں کو محفوظ بنانے میں پاک بحریہ کا جو کردار ہے اس کو پوری دنیا نے مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں اقوام متحدہ نے 50,000 کلومیٹر کا اضافہ کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% میں سمندر کا حصہ 95% ہے۔ اس طرح بھی بحریہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دنیا کے مشہور بحری سربراہان یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بحریہ بھی سمندر پر حکمرانی کرے گی وہ بالآخر دنیا پر حکمران ہو جائے گی۔ نیلگوں پانی کی بحریہ بنانے کی بہرحال ہمیں ضرورت پڑے گی، کیونکہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت کر چکا ہے۔ اگرچہ وہ ابھی تک چین کے مقابلے پر آنے کے خواب دیکھ رہا ہے، مگر وہ اپنی تخریب کاری کی صلاحیتوں کو پاکستان کے خلاف ضرور استعمال کرے گا۔ چین جو پاکستان کو 8 آبدوزیں دے رہا ہے، یہ نیلگوں بحریہ کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے اور پاکستان نے اس سلسلے میں تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دوستو، پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ کسی کی جرت نہیں کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔